नमस्कार, मैं अपराजिता। आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी और अविनाश जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने वाले 2024 के बजट के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल 2024 का बजट आ गया है, जिसमें तमाम चीज़ें देखने को मिली और कहा जा रहा है ऐसे में कि बिहार में बहार आ गया है। तो इन चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? अविनाश जी, पहले आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता। जैसा आपने कहा कि बजट के बाद बिहार में बहार आ गया है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये जहाँ तक हम समझते हैं, इस बार का बजट जो है बिहार को बहार की ओर ले जाएगा। बहुत सारी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं सौगात के रूप में बिहार को दी गई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को इस बार 58,000 ऐसे ऊपर का पैकेज विकास योजनाओं को लेकर दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में भी जबरदस्त विकास यहाँ होगा, जिसको लेकर अलग से पैसा आवंटन किया गया है। सड़क निर्माण, खास करके राजगीर की बात करें तो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल का जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, जो बजट बिहार को मिला है। हालांकि इस बजट पे भी विरोधी पक्ष जो है वो अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं। खैर, वो विरोधी पक्ष है, उनका अपना अलग मत है, लेकिन बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि बिहार में जो है बहुत कुछ नया होने वाला है, नया बदलाव दिखेगा। इनकम टैक्स स्लैब जो है वो उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पहले 7 लाख था, अब 7,75,000 समथिंग कर दिया गया है। तो ये सब बातें जो है विशेष रजनीकांत जी बताएंगे। तो रजनीकांत जी, इसमें आपका क्या ख्याल है? चले थे हम लोग देश की बात करें, और मेरे ख्याल से देश की बात के ऊपर अगर बिहार की बात करें तो ये जो पूरा बजट है नो डाउट काफ़ी अच्छा है। और इस पूरे बजट में जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने अपनी बात को रखी है, एक नए बिहार को, एक विकसित बिहार को बताने की बात कही है, मेरे ख्याल से जो भी बिहार का बजट है वो काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी को यह पता नहीं था या विपक्ष को पता नहीं था कि स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो नहीं मिलेगा या मिलेगा। ये दोनों बातें हैं, और यह तो तब से है जब से कांग्रेस की सरकार भी रही। 2012 में भी यूपी की सरकार थी, और जो मानक तय किए गए, जैसा लास्ट वीडियो में हमने आपको कल बताया था, ये सारे जो ड्रामेबाजी चलते हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट्स बाजी चलती हैं। नीतीश कुमार बाखूबी जान रहे थे कि ये जो बजट पेश हो रहा है इसमें बिहार को विशेष पैकेज मिलने वाला है। नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व जो दूरदर्शिता के लिए भी जाने जाते हैं, राजनीति में चाणक्य के रूप में भी जाने जाते हैं, और तमाम चीज़ों की जानकारी उनको पहले से थी, इसलिए वो खामोश थे। आज विपक्ष कह रहा है कि बिहार के साथ गलत हुआ, तो जिस समय यूपीए की सरकार थी और बिहार में उनकी ही सरकार थी, तो उस वक्त स्पेशल स्टेटस दिला देते तो समझ में आता। तो ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स में, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी धुरंधर हो, हर कोई को हर चीज़ पता होता है। मगर पब्लिक के साथ कब जो माइंड गेम होता है, जो पॉलिटिकल गेम होता है, कब कौन सी बातों को रखना है, वो उनको बेहतर पता होता है। बाकी तो पब्लिक जो है वो अपने आप से बहुत सारी बातें बोल देती है। खैर, कुल मिलाकर के जो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, कॉरिडोर की बात हो रही है, बुद्ध कॉरिडोर, साथ में राजगीर में जो सप्तऋषि कॉरिडोर है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी जी जब भी बिहार आए हैं, खास करके नालंदा, तो बहुत कुछ सोच समझ कर गए। उनका विजिट जो है बहुत चीज़ों में इम्पोर्टेंट था। नालंदा विश्वविद्यालय गए, नालंदा खंडहर गए, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत चीज़ चल रहा था। तो जो भी बजट में चीज़ें शामिल की गई है उसमें राजगीर नालंदा को बहुत फोकस किया गया है। गया किया गया इंडस्ट्री का हब बनाने की बात की जा रही है, हम हर बात पे आएंगे। और पहले तो हम शुरू करते हैं नालंदा और राजगीर से। पर्यटन का जो वर्ल्ड डेस्टिनेशन हो सकता है वो नालंदा को बनाने की तैयारी हो। अब इसमें बहुत सारे पैसे आएंगे, लगभग 60 करोड़ की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मिला लिया जाए, पावर प्लांट को मिला लिया जाए, एक्सप्रेसवे को मिला लिया जाए, पर्यटन को मिला लिया जाए, तो ऐसे में सबसे बढ़िया फ़ायदा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भी होने वाला है। पुनर्स्थापना के साथ साथ उसकी बहुत सारी पैकेजिंग की गई है। नालंदा खंडहर जो अब भग्नावशेष को अब हम लोग विश्व धरोहर के रूप में जानते हैं, उसको बहुत बड़ा डेस्टिनेशन तय किया जाएगा। पूरे राजगीर की हम बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज से लेकर के
हर चीज़ जो है राजगीर में मौजूद है, चाहे इको टूरिज्म हो, चाहे स्पोर्ट्स टूरिज्म हो, चाहे कल्चरल टूरिज्म हो, चाहे रूरल टूरिज्म हो, चाहे एडवेंचरस टूरिज्म हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म हो, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो, चाहे कॉरपोरेट टूरिज्म हो, चाहे आप तरीके तरीके का जो टूरिज्म होता है वो तमाम संसाधन जो है राजगीर में मौजूद है। तो नालंदा को जब आप फोकस करेंगे, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने कहा था कि यह जो रोना रो रहे हैं लोग विशेष राज्य के दर्जा के लिए, बिहार के पास खुद की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो है पर्यटन। और आपको याद होगा अपराजिता, मैंने अपने लगभग वीडियो में कहा है कि इंडस्ट्री, अगर पर्यटन को इंडस्ट्री के रूप में देख लिया जाए तो बिहार का जो राजस्व है इतना हो जाएगा कि विकास को खुद देख लेगा। उस समय भी लोग समझ रहे थे, मगर मोदी जी जब नालंदा आ गए, राजगीर आ गए, तो मुझे यह उम्मीद तो थी ही। अब ये बात है कि अब हम लोग बड़े पत्रकार नहीं, इसलिए हमारी दूरदर्शिता पे लोग सवाल उठा देंगे, मगर आप मेरे हर वीडियो 3 महीना पहले या 5 महीना पहले भी उठा लीजिएगा, तब भी हम पर्यटन की ही वकालत करते रहे कि यह बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और ये बहुत बड़ा स्रोत है। नंबर 1, सप्तऋषि जो सप्तधारा है, जिसपे अभी तक बहुत चीज़ तो विस्तार से आया नहीं है, मगर जहाँ तक मुझे सप्तऋषि कॉरिडोर, मुझे यही समझ में आ रहा है कि राजगीर में जो सप्तधाराएं बहती हैं उसके विकास के लिए तमाम चीज़ें होंगी। खुशी की बात है। साथ साथ में मैं सरकार से यह भी कहूँगा कि जो राजगीर में जो ब्रह्म कुंड है, जहाँ पर महिलाओं के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। शौचालय या चेंजिंग रूम या कुछ ऐसा नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आप जब इसको वर्ल्ड क्लास से कंपेयर कर रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास की सुविधा भी होनी चाहिए। और जो भी महिलाएं हैं, जो माँ बहनें जाती हैं वहाँ पर, और बहुत ही एम्बैरसिंग मूवमेंट होता है उनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा जरूर दे रही है, मगर बिहार सरकार को इस पर ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। तीसरा, इतनी बड़ी राशि आपको खर्च करनी है, एक्सप्रेस वे है, तमाम चीज़ें हैं, उसकी ईमानदार मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको हज़ारों करोड़ का पैकेज मिला है, उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे, क्या कुछ होगा नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। ईमानदारी से ईमानदार व्यक्तित्व की ज़रूरत है, नहीं तो जो हश्र स्मार्ट सिटी का हुआ है, तो केंद्र सरकार ने पैसा दिए, मगर आप देख लीजिए लूट खसोट ऐसा हुआ है कि इसमें कुछ आप बोल नहीं सकते हैं, कोई मानक नहीं है। उसी प्रकार से जो 58 हज़ार करोड़ का पैकेज आपको मिला है, आप कहाँ खर्च करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, इंडस्ट्री की बात हो रही है कि गया को इंडस्ट्री कहाँ बनाया जाएगा। चलिए, विष्णुपद और तमाम बुद्ध कॉरिडोर की बात हो रही है, तो भाई आपके जो सुई फैक्ट्री हैं, जो जूट फैक्ट्री है, जो चीनी मिल्स बंद हो गए हैं, उसको भी शुरू करवाइए। स्वरोजगार तभी बढ़ेगा जब रोजगार के अवसर मिलेंगे, इंडस्ट्रीज आएगी, होटलिंग इंडस्ट्रीज खड़ा होगी बिहार में, और आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आप चाहेंगे तो जूट फैक्ट्री को भी खड़ा कर सकते हैं, और तमाम चीज़ों को, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है। अब इसमें मैं समझता हूं कि जो बजट आया है, मैं तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा, बहुत बढ़िया बजट है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, बिजनेसमैन का थोड़ा सा दर्द है, जो स्लैबिंग की बात हो गई है, तो 7 लाख में पहले टैक्स था, तो अब 7,75,000 होगा, मगर इसमें 1-2% बढ़ा भी दिया गया है। तो मेरे ख्याल से बिजनेस सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन के लिए बहुत बहुत, और जीएसटी टैक्सेशंस में हम सोच रहे थे कि कुछ रियायत मिलेगा, वो नहीं मिल पाया है, नो डाउट। मेरे ख्याल से उस पर थोड़ा सा तो कमी रह गया है, मगर ओवरऑल देखिए तो मुझे लगता है कि गठबंधन सरकार को समर्पित यह पूरा पैकेजिंग है, और गठबंधन सरकार को ध्यान में रख करके बजट इस बार बनाया गया है। आंध्रा क्या, मैं तो कहूँगा बिहार को आज़ादी के बाद इतना बड़ा पैकेज तो नहीं मिला है, और जहाँ तक मोदी जी जो करके गए हैं, इसके लिए बिहार के लोग को धन्यवाद देना चाहिए। और मैं इस बजट से काफ़ी खुश हूँ, बस एग्जीक्यूशन ईमानदारी से हो जाए, उसकी मैं कामना करूँगा, प्रार्थना करूँगा। कहीं फिर से वो जो इंफ्रा के साथ साथ में आपका जो टीम होना चाहिए वो बेहतर हो, ईमानदार हो, बस यहीं पे मुझको थोड़ा सा संशय है कि पता नहीं बिहार इतने बड़े फंड को कैसे यूटिलाइज कर पाएगा। बाकी तो बहुत अच्छा बजट है, और मुझे लगता है मेरी कोई शिकायत नहीं है। एक बिहारी होने के नाते बिहार को बहुत कुछ मिला है।
तो अविनाश जी, जैसे इन्होंने कहा एग्जीक्यूशन की बात कही, तो ऐसे में हम सभी को पता है हर साल बजट आता है, तमाम चीज़ें होती है, मगर इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है सही से। तो आपका इस चीज़ के ऊपर क्या राय है? क्या लगता है कि इस बार एग्जीक्यूशन सही से हो पाएगा या इस बार भी वही? देखिए, एब्सोल्युटली हो पाएगा। इसका सीधा फायदा देखिए, सबसे बड़ी बात, बजट को एक नज़र से और देखें, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, इसका बहुत ज़बरदस्त फायदा एनडीए को मिलेगा। यहाँ अभी रजनीकांत जी बोले कि भाई इतिहास में इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा गिफ्ट बिहार को आज तक केंद्र से नहीं प्राप्त हुआ है। ये ऐसा पहला मौका है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर स्टेट गवर्नमेंट लूज करती है तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा इनको। मॉनिटरिंग की बात इन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। अगर हम ही अपने बच्चे को अगर 50 रुपया दे के बाजार भेजते हैं, तो अगर वो पैसा ईमानदारी से खर्च करके मेरे पास आता है तो ऑफिशियली हम बहुत खुश होंगे। अगली बार उसको शायद हम 100 रुपया या 200-500 दे के भेजें। तो ये अकाउंटेबिलिटी अगर बनी रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की, जिस हिसाब से केंद्र ने बिहार पे भरोसा किया है, नीतीश जी पे भरोसा किया है, तो हमको नहीं लगता। नीतीश जी चाणक्य कहे जाते हैं, बहुत बेहतर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। या पलटने का जो उन पे हाँ। आरोप लगता रहा है, मगर मुझे लगता है कि इस बार पलटना उनका बहुत अच्छा रहा बिहार के लिए। हाँ, हाँ। और यही दूरदर्शिता का मैं कायल हमेशा रहा। हाँ। पलटना या दल बदलना ये सभी पार्टियों में चलता रहा है। हाँ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बार पलट गए, मगर इस बार जो पलटना है वो बहुत अच्छा वो रहा है। बिहार के लिए बहुत बिहार सौभाग्य के की बात लिए है। बहुत सौभाग्य की बात है कि नीतीश कुमार का एफर्ट्स काम आया है। हाँ। बाकी विपक्ष तो आप मतलब ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में कोई विकास कार्य हो और उसमें भी खींचतान ना हो, ऐसा संभव नहीं है। वो तो खैर बाहर में, विदेशों में या कहीं भी आप जाइए तो योजनाओं पे सब बैठ करके काम करते हैं। बाकी मैंने कहा विपक्ष का काम है नीतियों का विरोध करना। अगर नीति अच्छी है तो उसका समर्थन भी यहाँ करना पे हम चाहिए। ये कहेंगे कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए बिहार के विकास में। अगर हमारी जो विपक्षी जो खेमा है पॉलिटिकल विंग का, उनका भी अगर कदम ताल साथ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बिहार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप एक बात तो और है, देखिए आज चूंकि तबीयत काफी नासाज थी और देख रहे हैं सर्दी वगैरह आपको नहीं, हुआ इतने फीवर में भी अगर बिहार के लिए बोल रहा हूँ तो आप सोचिए मेरा एक्साइटमेंट लेवल क्या रहा होगा इस पूरे जो पैकेजिंग है। और देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार बहुत अच्छा विकसित करने वाला राज्य है, बस ईमानदार पहल की कमी जो होती है वही बिहार को इधर उधर कर देता है। बाकी तो बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि सचमुच में जो एक्सप्रेसवे का जाल बिछेगा पूरे बिहार में। अभी देखिए सड़क के मामले में तो बिहार नंबर 1 पे चला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सड़क इसलिए का मैं जाल तो समझता हूँ बिछा कि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बजट के लिए विशेष धन्यवाद मैं देता हूँ और फिलहाल इतना ही। बजट बहुत अच्छा है, नपा तुला है, सब कुछ है। हाँ, थोड़ा सा बिजनेसमैन के साथ नाइंसाफी जरूर हुई है, इसकी टीस है, मगर फिर भी चलिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। धन्यवाद रजनीकांत जी और अविनाश जी, हमसे तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। और सार्थ को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए सार्थ के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।